न्याय के लिए दर दर भटकते बुजुर्ग। प्रदेश में परेशान जनता, अधिकारियों को नहीं पड़ता है फर्क। बड़ी घटना दुर्घटना का कर रहे इंतजार। पीड़ित की परेशानियों से पल्ला झाड़ते विभाग। जी हां, प्रदेश में कई जगह यही हाल है। लोग परेशान हैं पर कोई सुनने वाला नहीं। जनता के रक्षकों को नहीं रहा जनता पे कोई सरोकार। गलत करने वालों को नहीं है पुलिस का कोई भी डर। महिलाओं और लड़कियों के लिए कहने को तो बहुत सारे कठोर कानून हैं, मगर धरातल पर ये सब सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बड़ा गांव थाना सोहागी से सामने आया, जहां एक वृद्ध रामायण प्रसाद मिश्रा हैं। उनका कहना है कि उमेश तिवारी, राजेश सचिव, सुभाष तिवारी, अन्य सहयोगियों द्वारा उनकी संपत्ति का विनाश और तोड़फोड़ की शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं होना बताया। बुजुर्ग का कहना है कि मेरा बेटा विदेश में काम करता है, मेरे अलावा परिवार में कोई पुरुष नहीं, जिसका फायदा उठाकर ये लोग मुझे आए दिन धमकाते और परेशान करते रहते हैं। मेरी पत्नी, मेरी नातिन साक्षी तिवारी और उसकी छोटी बहन हमारे साथ रहती है। इन लोगों द्वारा पहले भी मेरे साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत 2021 में रखे थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट में मेरी नातिन साक्षी को भी चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। मामले में मेरे द्वारा कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी सभी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुझे और मेरी नातिन साक्षी को जान का खतरा है। मेरे नातिन को ये लोग आते जाते परेशान करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो बनाते हैं और धमकाते हैं। बोलते हैं जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे नाना को मारा मनोज तिवारी, मेरे नाक में 3 थप्पड़ मारा, जिसमें मेरी नाक में पहनी हुई कील गिर गई और तभी से मेरे नाक में प्रॉब्लम हो गई, सर्दी हो गई। उसके बाद में 1 साल तक मुझे लगा ऐसे ही है। उसके बाद मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जबलपुर और नागपुर में दिखाया तो डॉक्टर बोला आपकी नाक में गहरी चोट होने के कारण आपकी नाक की नस टेढ़ी हो गई है। और राजू सेक्रेटरी, आज तक मैं आवेदन दी एसडीओपी सर के पास, सोहागी थाने में भी दी, 2-3 तीसरी बार मैं एसपी सर को दी, 3-4 बार गई तो एसपी सर वहाँ थे ही नहीं अपने कार्यालय में। मैं आज कलेक्टर सर के पास भी आवेदन दे आई हूँ। उसके बाद राजू सेक्रेटरी का गुंडागर्दी ख़त्म ही नहीं होता। मैं अभी 4-5 दिन पहले हाल ही में राजू सेक्रेटरी और उसकी पूरी टीम हमारे घर बगीचे में गई और बोली कि ये बाउंड्री तुम्हारी दिख रही है, तुम्हें जान से मार डालेंगे, ये पूरी बाउंड्री उखाड़ के फेंक देंगे और बहुत करोगी तो जाओगी तो थाने में आवेदन दोगी। तो थाने वाले ऑलरेडी हम पैसा देके थाने वालों से छूट आएंगे। और दूसरे ही दिन उनके मतलब वो करने के बाद दूसरे ही दिन हमारे घर में की जो हमारे बगीचे की बाउंड्री थी वो बाउंड्री को तोड़ दिए। उसके बाद मैं आवेदन देने सोहागी थाने में गई, जिसमें एपी ठाकुर सर थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं मैं आपका काम करूंगा, मैं आपकी बाउंड्री मैं खुद चल के बनवाऊंगा। मुझे एहसास हुआ कि सर ने करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या राजनीतिक दबाव है या तो कोई मतलब संरक्षण है, किसी से लेन देन है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं लगातार टीआई सर को फ़ोन की लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद मैं रीवा आई, एसपी सर को आवेदन दी, कलेक्टर मैम को आवेदन दी और आईजी सर को भी आवेदन दी। उसके बाद मुझे बोले कि जाओ एसडीओपी सर से मिलना। मैं फिर यहाँ से वापस अपने गांव त्योथर में गई, एसडीओपी सर से मिली। तो एसडीओपी सर से जब मैंने मिला तो बोले कि मुझे लगा कि तुम आईजी के पास गई हो तो पढ़ने लिखने वाली लड़की हो। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमको एसडीओपी सर ने बोला कि तुम पढ़ने लिखने वाली लड़की नहीं हो। जो हमारे गाँव के लोग हमको अभद्र भाषा से प्रयोग करते थे वही सब एसडीओपी सर और टीआई सर दोनों थे। उन्होंने बोला, फिर बोले मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद मैं फिर रीवा आई हार मान के। तो आई तो एडिशनल एसपी सर थे, उनको आवेदन दी। वो बोले कि जब वो नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। इस भीषण गर्मी होने के कारण मैं आज भोपाल में आई हूँ। डीपीजी सर को आवेदन दी हूँ, महिला आयोग में भी दी हूँ। और अब उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो मैं अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मदाह करेंगे। यही हमारी अपील है आप लोगों से। हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो परेशान किया जा रहा है हम लोग का निराकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग को जान से खतरा है। क्योंकि जो आरोपी राजू सेक्रेटरी, मनोज तिवारी और ये सुभाष तिवारी है, ये कहता है मैं त्योथर बड़ा गांव से त्योथर कॉलेज जाते हैं तो बोलता है वहाँ मरवा डालेंगे या किडनैप कर देंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। तो ये संभव ही है, क्योंकि शासन प्रशासन तो हमारा सुन नहीं रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो वो है तो ये राजू सेक्रेटरी के गैंग के लिए ही सोहागी थाना और एसडीओपी सर लोग बने हैं।
हम जैसे आम आदमियों के लिए बने ही नहीं है। इसी के साथ मैं धन्यवाद। सर नाम बद्री जानिस, ग्राम बड़ा गांव। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आपने आवेदन दिया है? मामला ये है कि हम ये गांव के सरहंग जो है राजू तिवारी, वो मतलब मनोज तिवारी, गोलू तिवारी, भरत तिवारी और दिनेश, लल्लन, पवन, छेदी, ये सब हमारे ऊपर जो है अनायास अटैक करते हैं और हमको जो है तो धमकाते डरवाते हैं। और ये 21 में भी हमारे पास ऊपर वो किया। अब इस बार भी मतलब हमारे खेत में जा कर के और हमको जो है हम जो हमारे कब्जे में जो गड़ा था तार बंदी किए थे तो उसको ध्वस्त करने की कोशिश किया। और जो उसमें हम मरम्मत कर रहे थे और नए खंभे लगा रहे थे, पुराने खंभे टूट गए थे, उसको निकाल रहे थे, तो उसको भाट दिया। इस प्रकार से हमारे मैंने उस बगीचे में जो आम और कटहल, नींबू ये सब का पेड़ था उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और हम अब लेना का समय है, लेना लगाना है, तो ये सब बाउंड्री को ध्वस्त करते हैं, हम नहीं बनाने पा रहे हैं। इसलिए ये हमको बराबर अनायास प्रताड़ित करते हैं। कोई हमसे कोई किसी से झगड़ा न कोई लड़ाई, परंतु ये पता नहीं क्यों हमारे ऊपर वो है ये सब गोल बंद होकर के और हमारे ऊपर अटैक करते हैं। किसी भी दिन हमको जो है जान से मारने की धमकी देते रह रहे हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि और सब जगह मतलब एप्लीकेशन भी कलेक्टर से ले करके और एसपी ओसपी और यहाँ आज वर्तमान समय में भोपाल में भी मैं डीजीपी के यहाँ और अपराध शाखा और महिला के यहाँ सबके यहाँ एप्लीकेशन कर चुका हूँ। और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमको मजबूर होकर के और कलेक्टर साहब के यहाँ हमको मतलब जान से अपनी जान गंवानी पड़ेगी, हम अपना जान दे देंगे। इससे अच्छा यही मरना अच्छा है, जब घुट घुट के मरना है तो इससे अच्छा है कि एक बार ही हम मर जाएँ तो ठीक रहेगा। इसलिए मैं शासन प्रशासन से गुहार कर रहा हूँ कि हमारे उस पर ध्यान दिया जाए और हमारे उनको शिकंजे में कसा जाए, उनको बंद किया जाए और नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। यही शब्द मैं कह करके और अपना पीड़ा समाप्त करता हूँ। इसलिए ये शासन प्रशासन ध्यान दें। आपके आवेदन में जो राजू सेक्रेटरी है इसका मेन रोल क्या है? राजू सेक्रेटरी का मेन रोल क्या है आपके? राजू सेक्रेटरी तो उसमें सरगना है, वही तो मुख्य रूप से पूरा भूमिका अदा कर रहे हैं गोलबंद होकर के और हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं। सुभाष है और मनोज हैं, ये सब जितने भी हैं सब जो है तो लड़ाई झगड़ा कराने पर और हर प्रकार से उकसाने पर और चढ़ाई करने पर सब प्रकार से तुले हुए हैं। तो अगर इनको नहीं ठीक किया गया, नहीं उनको शिकंजे में कसा गया, नहीं काबू किया गया तो हम लोगों की जान का खतरा है। किसी भी वक्त ये हमारे ऊपर, हम अकेले हैं, हमारा लड़का बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, नौकरी किए हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ी खतरा है। इस पर जो है तो प्रशासन ध्यान दें और हमारा जो पटिया तार वो मतलब वो खंभा नहीं गाड़ने दे रहे हैं उस पर शासन हमारी मदद करे, उस पर गड़वाए, नहीं तो हम किसानी कैसे करेंगे? हमारे रोपा लगाना है, सब कुछ करना है तो कैसे हो? इसलिए मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ओर सहाय के प्रति ध्यान दें, अन्यथा हमको अपनी जान कलेक्टर साहब के सामने हमको। जैसे आपने बताया 2021 आप वो आवेदन देते फिर रहे हैं, उसमें आवेदन पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं, तो इसमें क्या पुलिस के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर आ रहा है क्या